के विधायक और राज्य मंत्री की बात की, उन्होंने तो आपके सामने अपना घोषणा पत्र अनाज मंडी में बोलते हुए जारी कर दिया था कि हरियाणा प्रदेश में किसी को भी कोई सीएलयू चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। उनका घोषणा पत्र तो सीएलयू की दुकान खोलना है, उन्होंने खोल रखी है। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र में कहा, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र लाना चाहती है भाजपा। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने खोली सीएलयू की दुकान। लगातार बढ़ती गर्मी के साथ साथ राजनेताओं के बयानों का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। आए दिन राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर बयान व पलटवार करते हुए हमला बोल रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र अनाज मंडी पूरी तरह से गेहूं से लबालब भरी हुई है। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर व मंडी के आसपास की सड़कों पर भी गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, जिससे कि किसान, व्यापारी और आम जनता के साथ साथ यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा लिफ्टिंग का कार्य सुचारू रूप से चले तो इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर वार करते हुए कहा कि यह संकल्प पत्र फिर से जनता को राजतंत्र की ओर ले जाना चाहता है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि यह पहली बार देखने में आया है कि किसी पार्टी का घोषणा पत्र ना होकर मात्र एक व्यक्ति की गारंटी पत्र इसे बना दिया गया है। उन्होंने राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सीएलयू की दुकान खोल रखी है। ये सरकार जो है न किसानों के प्रति, न व्यापारी के प्रति, न आम जनता के प्रति कोई गंभीर नहीं है। गेहूं का सीजन हर साल आता है, हर साल इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं कि लिफ्टिंग नहीं हो पाती। अगर लिफ्टिंग समय पे हो तो ब्रह्म सरोवर पे गेहूं गिरने की जरूरत ही नहीं पड़े। लिफ्टिंग ना होने की वजह से ब्रह्म सरोवर पे गेहूं गिरती है और जहाँ पर यात्री आते हैं वो भी परेशान होते हैं, आम जनता भी परेशान होती है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत लिफ्टिंग का इंतजाम करे ताकि किसानों को भी दिक्कत ना हो, व्यापारी को भी दिक्कत ना हो, आम जनता को भी दिक्कत ना हो। तो चुनावी घोषणा पत्र एक तरह से जारी किया राज्य मंत्री कुरुक्षेत्र में। चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो हमें दोबारा राजतंत्र की ओर ले जा रहा है। देश के बहुत से साथियों ने, नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। देश आज़ाद हुआ था, जेलें काटी थी, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। और इसलिए ताकि हमारा अपना संविधान होगा, लोकतंत्र होगा, रजवाड़ाशाही खत्म होगी। सारी रियासतें स्वर्गीय पटेल जी ने तोड़ी थी और आज फिर से वही देश को लोकतंत्र की बजाय ये राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं। पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं। पार्टी जब घोषणा पत्र जारी करती है, अपनी पार्टी का संकल्प पत्र कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, हमारा लोगों से पे विश्वास जताने की काम करते हैं। मैंने पहली बार देखा है इस देश के अंदर कि किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो पार्टी का ना होकर एक व्यक्ति की गारंटी। मुझे हैरानी होती है कि देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहा, मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना घोषणा पत्र जारी करता है, वो भी कहता है मोदी की गारंटी। अरे क्या दोबारा इस देश को राजतंत्र की ओर दे रहे हो? और जहाँ तक आपने कुरुक्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री की बात की, उन्होंने तो आपके सामने अपना घोषणा पत्र अनाज मंडी में बोलते हुए जारी कर दिया था कि हरियाणा प्रदेश में किसी को भी कोई सीएलयू चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। उनका घोषणा पत्र तो सीएलयू की दुकान खोलना है, उन्होंने खोल रखी है। नवीन जिंदल कहीं दुकान में बैठे जूस पी रहे हैं, बोरियां उठा रहे हैं, क्या वोटर फर्क पड़ता है बातों से? प्रजातंत्र के अंदर जो व्यक्ति होता है ना, वो लोग चुनते हैं और जो लोगों में अगर कोई रहता हो ना तो फिर उसको इस प्रकार के ड्रामे करने की जरूरत ना पड़ती। आज वो लोगों के बीच में 10 साल आए नहीं, अब मंडी में मजदूर का मजाक उड़ाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। अगर वो 10 साल कुरुक्षेत्र को अपना परिवार मानते, लोगों के दुख सुख में शामिल होते, तो आज उन्हें ये जरूरत ना पड़ती।